हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विश्व व्यापार संगठन। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको संगठित करना, उसके लिए नियम कायदे बनाना, वो किस तरीके से सभी देश उन जो नियम ये बनाएंगे उनको फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको सिंपल करना, आसान बनाना, ट्रेडर्स के लिए जो है कई चीज़ों में फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसने डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई की हैं जो बहुत ही आसान है और जिनको हर एक देश को, हर एक कंट्री को जिनको फॉलो करना ही होगा अगर उनको वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अपना ट्रेड करना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर WTO गेट जनरल अरेंजमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड was established in 1948 with 23 countries as the Global Trade Organization to administer all international trade agreements by providing equal opportunities to all the countries in international market for trading purpose। देखिए, इसको समझिए। बिफोर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और संगठन बना था जो इसी तरीके के वर्क काम के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था गेट, यानी जनरल अरेंजमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। कुछ सामान्य ऐसा अरेंजमेंट किया गया था, कुछ नॉर्म जनरल, जिससे कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो अपने यहाँ जो टैक्स लगा रही थी, जो व्यापार कर रही थी, उसके लिए लगभग 23 कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको इस्टेब्लिश किया था 1948 में गेट को। और उसमें कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिनको वो 23 कंट्री जब आपस में व्यापार करती थी, ट्रेड करती थी, तो वो नियमों को फॉलो करती थी, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को मानती थी। तो आप समझ गए हैं, WTO से पहले गेट था, लेकिन इसके बाद WTO को लाया गया जो एक बड़े लेवल पर ज़्यादा देशों के साथ इसने वर्क किया। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बाई प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, ये एक ऐसा समझौता था जो इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा था इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, फॉर ट्रेडिंग पर्पज, अपना व्यापार करने के लिए। यानी ये जो गेट था ये भी WTO की तरह, WTO से पहले इसने इंटरनेशनल मार्केट में सभी देशों को एक समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में एक ओपन मार्केट रखी हुई थी, जिससे 23 जो कंट्रीज़ हैं वो बिना किसी परेशानी के एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। चलिए, इसके बाद बात करते हैं। द WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1 जनवरी 1955 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट। देखिए, WTO जो है वो 1955 में आया था। गेट के बाद या गेट से अगली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी उसी के जैसी वो 1955 में बनी थी, जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आगे देखिए, द WTO इज बॉडी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग होल वर्ल्ड ए विलेज वेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन फ्लो विदाउट एनी अनड्यू बैरियर्स। WTO एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड पर्पज़ के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी, एक ऐसी संस्था बनाई गई है जिसका प्रमुख काम था पूरी दुनिया को, पूरे होल वर्ल्ड को एक गांव के तौर पर लेकर आना। जैसे एक विलेज होता है ना, सब एक साथ जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक साथ एक ही मंच पर लेकर के आना। वेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन फ्लो विदाउट एनी अनड्यू बैरियर्स, जहाँ पर सामान, वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज बिना किसी अननेसेसरी बैरियर्स के आराम से गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो
एक दूसरे के लिए अवेलेबल हों, यानी अलग अलग कंट्रीज अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर बिना किसी अनड्यू बैरियर्स के प्रोवाइड करा सकें, आसान बना सके। ये चीज़ें किसके द्वारा की गई? WTO, और यही इसका मुख्य पर्पज़ था, प्रमुख उद्देश्य था। चलिए इसके बाद बात करते हैं हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका था जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, आज भी वहीं पर है। इसके मेंबर्स 164 कंट्रीज़ हैं अभी भी। देखिए कितने ज़्यादा कंट्रीज इसकी बातों को मानते हैं, इसके तहत जो है ट्रेड करते हैं, और लगभग सभी मेजर कंट्रीज़, सभी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी इसी की मेंबर हैं और इसी के तहत जो है पूरा व्यापार करती हैं। 164 जो है इसके मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। ऐसी सरकारें हैं जो इसके कामकाज की देखरेख करती हैं, समीक्षा करती हैं WTO की। इसके बाद बात करते हैं रोल्स एंड फंक्शंस। WTO के क्या प्रमुख काम हैं, क्या वो कार्य करती है, क्या उसकी भूमिका है। सबसे पहला, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी देश जब एक जैसे रूल्स रेगुलेशन को मानने लगेंगे, थोड़े थोड़े टैक्सेस रहेंगे, तो सभी देशों के लिए ट्रेड करना फैसिलिटेट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए ये एक और काम करती है कि कई बार कंट्री के ट्रेड को अगर कहीं लॉस हो गया, कोई बात हो गई, या उसको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, तो WTO के द्वारा उसको वो भी आसानी से फाइनेंशियल जो मदद है वो भी उसके लिए अवेलेबल हो सकती है, या जो सामान की जो खरीद बिक्री है उसमें भी छूट प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राइज टू रिमूव टैरिफ बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज़। इसका प्रमुख काम ये भी है कि ये अलग अलग देशों के बीच जो टैरिफ बैरियर्स हैं, जो भारी टैक्स लगते हैं, जो मोटे मोटे टैक्स लगाए जाते हैं, बड़े हैवी टैक्स लगाए जाते हैं, तो उन टैक्सेस के बैरियर्स को ये बहुत हद तक रिमूव करती है, हटाती है, और टैक्स को ज़्यादा नहीं लगने देती, आसान बना देती है व्यापार को। तो ये भी इसका एक प्रमुख काम है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करती है, उनको हटाती है, जिससे कि व्यापार आसानी से चल सके। इसके बाद बात करते हैं एक्ट एज वॉचडॉग इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। वॉचडॉग से यहाँ पे मतलब समझिए एक प्रहरी की तरह, एक देखभाल करने वाली एक संस्था की तरह। वॉचडॉग का मतलब है लगातार नज़र बनाए रखती है इंटरनेशनल ट्रेड पर, कोई देश गलत व्यापार तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं लगा रहा है, किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को आने से रोक तो नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ये हमेशा वॉच रखती है। इसके बाद बात करते हैं एक्ट एज फोरम्स फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। एक्ट एज फोरम्स फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। देखिए ट्रेड नेगोशिएशंस होती है व्यापार से संबंधित बातचीत। तो जैसे कि आपने देखा होगा कंज्यूमर फोरम होती हैं, उपभोक्ता अदालतें होती हैं। अगर उपभोक्ता कंज्यूमर के साथ कोई धोखा होता है तो वो कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत करता है, और जैसे कि कंज्यूमर जो फोरम होती है, अदालत होती है, वो कंज्यूमर की बात सुनती है, और अगर उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना ठोक देती है, कुछ ना कुछ वो कंज्यूमर का फेवर करती है। ठीक वैसे ही जो WTO है वो भी ट्रेड नेगोशिएशन यानी व्यापार के दौरान अगर किसी देश ने किसी देश के साथ चीटिंग की है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपस में कोई सामान में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक फोरम, एक मंच तैयार है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी देश जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और ये दोनों देशों को बुला करके उनके जो है आपस में बातचीत कराता है, और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप जो है मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।